Salam marhaba, adab namaste, sangi beautiful people. I am Aliasan and you are watching Thetas of UT vlogs. तो as promised, I am here with Does GPA matter वाली वीडियो। तो बगैर मतलब कुछ आगे जाए ना, पहले मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि GPA डज मैटर। अब आपको ये बुरा लगे या आपको ये अच्छा लगे, लेकिन यही सच है, ठीक है। अब डज मैटर का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा GPA, सही है, मतलब लाइक 3 अबव, 2.5 अबव, 2.7 अबव, मतलब ये एवरेज अबव होना चाहिए GPA। उससे नीचे तो फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं। तो बिल्कुल वही सिनेरियो होता है जो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मार्क्स के ऊपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। तो उस वक्त भी आपके पास अगर नंबर अच्छे ना हो, मार्क्स अच्छे ना हो, तो आपको एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे GPA आपका अच्छा नहीं है तो आपको किसी अच्छी जगह पे जॉब नहीं मिलेगी। खैर वो मैं बातें बाद में बताता हूँ। अब मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ से आपको प्रोबेबली नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहली बात है अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट जॉब। अगर आप फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो किसी जो भी रिक्रूटर होता है उसे आपको नहीं पता होता कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। जब आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आपके अंदर जितनी मर्जी स्किल्स है वो आप उन्हें शो ही नहीं कर सकते। तो स्किल्स बेशक जितनी मर्जी हों, आपका जो इस वक्त नज़र आ रहा होता है ना रिक्रूटर को, या जब जब जॉब आप जाते हैं तो उनको जब नज़र आ रही होती चीज़ वो आपका GPA होता है, और प्लस आपका टेस्ट एंड प्लस आपका इंटरव्यू, ठीक है। और आप इंटरव्यू और लेट से इंटरव्यू भी आपका अच्छा हो जाता है, टेस्ट भी आपका अच्छा हो जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनका टेस्ट और इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। तो अगेन बात GPA की बेस पे ही आ जाती है कि फिर ये चेक किया जाता है कि देखें टेस्ट भी अच्छा हो गया और प्रेजेंट भी इन्होंने अच्छा कर लिया और क्या कहते हैं इंटरव्यू भी इनका अच्छा हो गया, तो फिर GPA पे बेस पे शॉर्ट लिस्ट कर दो, ठीक है। तो GPA मैटर करता है। लेकिन अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम मैटर करता है बनिस्बत ये कि आपने MS करना है। अगर आपका ये प्लान है BS के बाद कि आपने MS करना है और वो भी बाहर से लेट से, तो आपका कम से कम 3.5 GPA होना चाहिए, ठीक है। 3.4, 3.5 से ऊपर होना चाहिए, तो बाहर में किसी अच्छी जगह पे स्कॉलरशिप के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है MS के लिए, ठीक है। तो अगर आपने MS करना है तो आपका मस्ट कि आपने GPA मेंटेन करना है और बहुत अच्छा करना है। फिर बेशक स्किल्स होनी चाहिए ना, स्किल्स तो होनी चाहिए, लेकिन चलो फिर इतना मैटर नहीं करती अगर आपने MS करना, ठीक है। तो वहाँ पे तो मस्ट है, उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि आपने अगर बाहर से आपने MS करना है तो आपको अपना GPA मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए। जहाँ से करना है तो भी 3.3 अबव कम से कम, तो भी UET में जाके मिलेगा बहुत मुश्किल से। मतलब UET अच्छी जगह है, UET से नीचे तो फिर फ़ायदा नहीं ना करने, ठीक है। अगर आपने अपना कंपनी कोई खोली हुई है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपने बिजनेस करना है, ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर हैं, फिर नहीं करता। आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल जो जिनका GPA बहुत कम है, लेकिन वो फ्रीलांसिंग के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू लाखों कमा रहे हैं घर बैठ के। तो इफ़ ओनली कमाना मैटर, तो फिर आपका उस हिसाब से भी कमा सकते हैं। आपका कम भी GPA है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं उसमें। अगर आपकी अपनी अगर आपकी कोई अपनी कंपनी है और आप उसमें जॉब कर रहे हैं, आपका GPA कम है, मतलब जॉब का मतलब आपकी कोई अच्छी कंपनी है अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आपका उसी के अंदर एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो फिर आप वो एज ए एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं कि जी मैं अपनी कंपनी में ये काम कर रहा था, तो आप उन्हें पता होगा कि अच्छा हाँ काम कर सकते हैं, फिर GPA नहीं मैटर करता, ठीक है। अच्छा ये मैं होप तो क्लियर कर सकता हूँ। अच्छा उसके बाद फ्रीलांसिंग MS की मैंने बात करा दी। अगेन अब ना मैंने जितने भी अभी तक टेस्ट के लिए टेस्ट मैंने दिए हैं या टेस्ट के पोस्टर्स देखे हैं, तो उसमें ये होता है कि यू कैन अप्लाई ओनली इफ़ योर GPA इज़ अबव 2.5 और 2.7। ये जो मैंने 2.5 देखा ना, सिर्फ एक पोस्टर के अंदर देखा है एक, ठीक है। लेकिन जो 3.7 अबव है वो मेजोरिटी में लिखा होता है कि अगर आपका 3.7 अबव है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो अब ये आपका है मेंटेन, आपने रखना है GPA कम से कम। होप सो मैंने क्लियर कर दी हैं सारी बातें कि GPA मैटर करता है और बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपने जॉब ही लेनी है तो कम से कम आप ये है कि अगर लेट से आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो अपना GPA 3 अबव रखें। 3 अबव GPA होना चाहिए। 3 to 3.4 इज यू कैन से बेस्ट फॉर द जॉब, ठीक है। और अगर आपने बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो 3.5 से ऊपर होना चाहिए, तो आपको अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी और आपका MS हो सकेगा। और अब मैंने सुना है शायद MS भी नहीं, डायरेक्ट PhD में अप्लाई कर सकते हैं FBS करने के बाद। तो कंक्लूडिंग इट, GPA डज मैटर। होप सो आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए, बल्कि ब्लॉग नहीं था यार।